हेलो गाइस, डीपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सेल एडिटिंग। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल एडिटिंग कैसे होती है। सेल एडिटिंग कैसे होती है। सेल एडिटिंग से मतलब है उस सेल में जो कंटेंट्स है उस पर क्या फॉर्मेटिंग हो सकती है, एक सेल के साथ क्या कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सेल को ब्लैक कर सकते हैं, सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो कि सेल कहते किसको है। ये हमारे सामने कॉलम जो वर्टिकल लाइन में है वो कॉलम है और ये हॉरिजॉन्टल में रो है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो क्रॉस बॉक्स बनता है उसे हम सेल बोलते हैं। अब इस सेल पे क्या क्या काम हो सकता है। इस सेल में हम कोई भी कंटेंट्स लिख सकते हैं और उसके बाद हम इस कंटेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। वो हमारे कीबोर्ड से डिलीट की। और अब इस सेल में क्या कर सकते हैं, अगर इस सेल को बॉर्डर देनी है तो हम इस सेल को बॉर्डर भी दे सकते हैं। आपके सामने ये जो टेबल का प्रारूप दिखा है, ये जब तक हम प्रिंटिंग प्रू में लेते हैं तो ये प्रिंट नहीं होता, लेकिन जब हम इस पे बॉर्डर देते हैं तभी ये सेल प्रिंट होती है। ठीक है, तो सेल में क्या हो सकता है कि अगर हमें मैटर, अगर इन सभी सेल्स में मैटर लिखा हो और इस सेल को हमें डिलीट करना हो या इस जगह नई सेल इंसर्ट करनी हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इस सभी ये सेल पे हम डाटा एंट्री करेंगे। इस तरह से हम एंट्री करेंगे और अब इस पे एडिटिंग करके आपको बताएंगे। अब सेल क्या है, हमने इस सेल को हमने डिलीट करना है। तो जब इस सेल को डिलीट करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आप इस सेल के डाटा को कहां शिफ्ट करना चाहते हो। इस सेल के डाटा को कहां शिफ्ट करना चाहते हो। तो शिफ्ट करने के लिए दो ऑप्शन देता है, या तो इस सेल को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो या डाउन में। ठीक है, तो इस सेल के डाटा को आप दो जगह ही शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट या डाउन। लेफ्ट कीजिए, राइट आएगा, राइट में डाउन कर सकते हो। जैसे हमने इस डाटा को डिलीट किया तो ये डाटा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड इस तरफ आ जाएंगे और ये जेड इस तरफ चला जाएगा, और ये जो यहाँ का डाटा था वो बी क्यू आर था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये सेल डिलीट हो जाएगी। इसको बोलते हैं सेल डिलीट, यानी कि यहाँ का कंटेंट्स आपको खाली मिलेगा। अब आप इस ब्लैंक सेल में कुछ भी लिख सकते हो, एनिमेटेड डाटा कोई भी एंट्री कर सकते हो। उसके बाद में बात होती है कि इस सेल के अलावा हम क्या रो को भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमने कहा कि हमें तो ये पूरी की पूरी रो खाली चाहिए, तो जब हम राइट क्लिक करके माउस के राइट बटन से हम क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन, से क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जो भी आपके पास में कमांड है उसकी लिस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें आपके पास डिलीट, इंसर्ट, सेल, रो, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम सेल को डिलीट करते हैं। सेल को जब डिलीट करेंगे तो
इसमें जो पड़ा डाटा है वो राइट में और डाउन में शिफ्ट हो जाएगा। वो हमारी चॉइस है कि हम इसे राइट में शिफ्ट करें या डाउन में शिफ्ट करें। अब जब इसके बाद में हम जब रो को डिलीट करते हैं, रो को डिलीट करते हैं, तो रो को डिलीट करने पे क्या होता है कि ये हमने कहा कि ये रो डिलीट करनी है, तो ये रो डिलीट होगी तो ये मैटर पूरा यहां से हट जाएगा और ये रो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये रो यहां शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इसका एड्रेस यहाँ 1 था तो इस सेल का एड्रेस 2 हो जाएगा और इसका रो का नंबर 2 था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले 2 नंबर रो थी वो हमने डिलीट कर दी। अब 2 की जगह डिलीट होने के बाद में नीचे जो 3 नंबर रो थी वो 2 बन गई और जो 4 थी वो 3 हो गई। और इसी तरह हम बात करेंगे रो इंसर्ट की। रो इंसर्ट मेन पॉइंट तो सेल एडिटिंग का है, क्योंकि सेल एडिटिंग एक रो के अंदर होती है, एक कॉलम के अंदर भी होती है, क्योंकि दोनों के क्रॉस कॉम्बिनेशन से ही सेल बनता है। इसलिए हमें इस टॉपिक पे आना पड़ा कि ये रो भी इंसर्ट डिलीट कैसे होती है। तो अब जैसे हम इस रो को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ हमें एक ब्लैंक रो मिल जाएगी और इसमें आपको डाटा फिल कर सकते हो और जो आपके सामने जो यहाँ पे डाटा था वो नीचे की ओर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इस डाटा को आप नीचे की ओर शिफ्ट करोगे तो जो 2 नंबर रो थी वो अब 3 हो गई है और नई रो 2 नंबर हो गई है और 2 वाली 3 और 3 वाली 4। इस तरह से आप नई रो इंसर्ट कर सकते हो। यही प्रोसीजर आप कॉलम के साथ इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये कॉलम आपके पास ए, ये बी, ये सी, ये डी। अभी आपने सी कॉलम को डिलीट करना है, सी कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करोगे, माउस के राइट बटन से आप जब क्लिक करोगे तो इससे संबंधित जो भी कमांड आपके सामने होगी, जैसे डिलीट वाली कमांड होगी तो उसमें डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आप डिलीट कॉलम करोगे तो ये आपका कॉलम सी है वो डिलीट हो जाएगा। इसकी जगह आपका जो डी कॉलम है वो शिफ्ट होके सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस सी का डाटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो ये जो यहाँ एक आपको नई सेल मिल जाएगी या नया कॉलम मिल जाएगा सी, और ये जो आपका सी कॉलम था वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा और डी वाला ई में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप एक रो इंसर्ट कर सकते हो, रो को डिलीट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम डिलीट कर सकते हो। जिस तरह आप रो और कॉलम डिलीट इंसर्ट करोगे उसी तरह सेल भी डिलीट और इंसर्ट होगी। अब बात करते हैं सेल एडिटिंग में फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है, कि हम एक सेल में क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग में हम इस सेल की टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टॉप बॉटम बॉर्डर, ये चारों बॉर्डर दे सकते हैं अलग अलग। तो हमें अगर जरूरत है कि हमें ये सेल है, ये एक हाईलाइटेड सेल है जिसपे हमें क्या करना है कि ये लेफ्ट बॉर्डर देनी है, तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर और टॉप बॉर्डर, ये बॉटम बॉर्डर, इनको अलग अलग आप दे सकते हैं। चाहे तो हम ओनली लेफ्ट बॉर्डर लेना चाहते हैं तो लेफ्ट बॉर्डर ले सकते हैं, टॉप बॉर्डर लेना चाहते हैं टॉप बॉर्डर ले सकते हैं, राइट बॉर्डर लेना चाहते हैं राइट बॉर्डर ले सकते हैं, बॉटम बॉर्डर लेना चाहते हैं बॉर्डर ले सकते हैं। तो अब चाहे तो अब ये सिंगल बॉर्डर थी, अब इसके बाद में ये आपके लेफ्ट राइट रखनी है तो लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम रखनी है टॉप बॉटम। इस तरह से आप सेल की बॉर्डर दे सकते हो। अब दूसरा काम होता है सेल में आप क्या कर सकते हो, सेल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। सेल का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग टूलबार, फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूलबार में फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूलबार में आपको बैकग्राउंड पेंटर नाम का एक आइकन होता है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने
कलर की एक प्लेट खुल जाएगी जिसमें आप कलर चूज कर सकते हो। ब्लैक, ग्रीन, जो भी कलर चूज करना है वो चूज करके कलर को आप यहाँ फिल कर सकते हो। जैसे ग्रीन कलर चूज किया और ओके किया तो यहाँ ग्रीन कलर, इसमें पूरे फॉर्मेट में ग्रीन कलर सेल में पूरा ग्रीन कलर हो जाएगा। उसी तरह आप बॉर्डर के कलर भी दे सकते हो। और उसके बाद में जब आप कंटेंट्स के कलर देने हो तो आप इस ए फॉर्मेटिंग में जाओगे तो इसमें आपको फॉन्ट कलर की एक प्लेट मिलेगी या डायलॉग बॉक्स होगा जिसके अंदर आप कलर चूज करके आप फॉन्ट के कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो और फॉन्ट का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट के लैंग्वेज भी, फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो इस तरह। अब आगे सेल के अंदर आप एक रो की हाइट और कॉलम की हाइट कैसे चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट सबकी रो एकदम सेम होती है, लेकिन हम इसे यहां से पॉइंटर के हिसाब से हम इसे हर रो की साइज चेंज कर सकते हो। और इसी तरह जब हमारा माउस का पॉइंटर आएगा तो यहाँ ब्लैक रंग का प्लस पॉइंट होगा जिससे हम इसको माउस से होल्ड करके हम इसका साइज और विड्थ बढ़ा सकते हैं। और जब भी हम इस पे रो पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट बॉक्स मिलेगी जिसके अंदर आपको रो हाइट और कॉलम हाइट दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें जाके आप इसकी रो की कॉलम और रो की हाइट और कॉलम की हाइट आप सेट कर सकते हो। कॉलम बाय डिफॉल्ट 8.43 और रो 15 के आसपास होती है, तो आप इसका साइज 15 से 25, 40 जितना भी आप करना चाहते कर सकते हो। इसी तरह कॉलम का साइज भी आप बढ़ा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अब इसके बाद में बात करते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि आपको उन डाटा को हाईलाइट करना है जो आपकी कंडीशन के अनुसार सही हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये आपके सामने कॉलम और रो है। इसमें लिखा 25, 45, 65, 26, 22, 25, 30, 35, 56, 81, 82, 22, 43, 54, 63, 73, 65, 56, 44, 46, इस तरह से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि पहला रूल्स ये होता है कि आपको वो चीज हाईलाइट करनी है। हाईलाइट का मतलब होता है कि आप उस सेल का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, या उसको ओनली सिलेक्शन मोड में आप शो कर सकते हो, यानी कि वो रो सिलेक्ट हो जाएगी या वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा काम सेल एडिटिंग का चल रहा है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके अंदर आ जाती है। तो हाईलाइट करेंगे तो क्या करेंगे, इस हमने कहा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने कहा कि हमें तो 45 से नीचे के नंबर चाहिए। 45 से ये होता है लेस देन, तो 45 से नीचे नंबर चाहिए। तो 45 से नीचे के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 25, 22, 25, 30, 35, ये इतने ही है। तो अब क्या करेगा, जब हमने इसको लेस देन 45 किया तो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये रहेगी, या तो उन सेल को सिलेक्ट करेगा या आप सेल के साथ
बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है। बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि 45 से नीचे वाले नंबरों को ही हाईलाइट करके बताए, तो इन सभी सेल का कलर क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि रेड कलर चाहिए, तो इन सभी सेल का कलर रेड हो जाएगा। जैसे 45 से नीचे के चाहिए तो 45 को नहीं सिलेक्ट करेगा ये, क्योंकि 45 से कम वाले नंबरों को सिलेक्ट करेगा। तो इसका नंबर ये कलर आप चाहे रेड दे सकते हो, ग्रीन दे सकते हो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके इक्वल करते हैं तो ये 45 भी सिलेक्ट होगा और इसका कलर जो हमने रेड सिलेक्ट किया वो रेड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। पहला पॉइंट तो ये था कि हमें 45 से लेस देन वाले नंबर चाहिए। अब हमें चाहिए बिटवीन में क्या होगा, 45 से लेके हमें 60 वाले नंबर को डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाना है तो इसमें दो कंडीशन हो जाएगी कि सबसे न्यूनतम नंबर कौन सा है 45 और अधिकतम कौन सा है 60। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे 45 और 60 के बीच में जो नंबर आएंगे उनको हाईलाइट करके दिखाएगा। तो हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले देखो कि आपके सामने 45 से बड़े नंबर कौन से हैं, 65, 63, 73, 54, 81, 56, 65। तो इन सभी नंबर को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। बाकी नंबर को हाईलाइट नहीं करेगा, उन्हें उसी फॉर्मेट में छोड़ देगा जिस फॉर्मेट में हमने इसे लिखा है। क्या करेगा, जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है। जैसे हमने इसको ब्लैंक में छोड़ा है तो ब्लैंक रहेगा। बाकी ये कलर में हम इसको रेड कलर या ग्रीन कलर में हाईलाइट करके बता देगा हमें। अब अगली कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये रहती है कि आप को अगर ग्रेटर देन, ये था लेस देन, अब क्या है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होगा कि आप 60 से ऊपर वाले नंबरों को देखना है तो क्या करेंगे ग्रेटर देन। तो अब इसमें क्या है कि जो भी 60 से ऊपर वाले नंबर होंगे, अब हमने इसमें इक्वल का निशान नहीं लगाया। इक्वल का निशान लगाते ये 60 को भी साथ में सम्मिलित कर लेगा और सम्मिलित कर लेगा। उसके बाद में ये जैसे 60 से ऊपर वाले नंबर है 75, 76, 72, 73, तो इन सबको हाईलाइट करेगा। जो भी हमने जिस कलर में या कलर फॉर्मेट दिया है उस कलर में इसको हाईलाइट कर लेगा। अब अगली बात करते हैं बार की। बार कंडीशन क्या होती है कि जैसे आपके सामने परसेंटेज साइन है, जैसे इनका टोटल जैसे 90%, 85%, 60%, 100%, 45%, 86%। तो इसमें बार कंडीशन कैसे लिखती है, बार कंडीशन कैसे लिखती है। बार कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या कलर चेंज हो जाता है। इस सेल के हिसाब से ये 100% वाले टॉप को उठाएगा, यानी कि टॉप ये है 100 और न्यूनतम कितना है 45। तो इनके बीच में कलर चेंजिंग करता चला जाएगा। जैसे 45 का कलर अगर हरा है तो यहां से हरा और नीला और फिर हरा नीला ग्रीन करते हुए इस तरह से बार कोडिंग करेगा। यानी कि बार कोडिंग मतलब एक बढ़ते हुए चार्ट की तरह आपको सेल के अंदर डाटा को दिखाएगा, बढ़ते हुए सेल की तरह डाटा को दिखाएगा। अब अगली कंडीशन की बात करते हैं। अगली कंडीशन ये आती है कि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो टॉप रैंकर बच्चे हैं उसे कैसे शो करेगा। तो अभी हम इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। जैसे 90, 80, 45, 60, 70,
85, 81, 45, 46, 33, 20, 25, 60, 70, इस तरह से हमने टोटल एक से लेके 20 अंक लिख लिए। 20 अंकों में टॉप 10 कैसे निकालेंगे और टॉप 10 में टॉप 10 परसेंटेज कैसे निकलेगा, टॉप बॉटम कौन से होंगे और टॉप 10 बॉटम कौन से होंगे और 10 बॉटम में 10% कौन से होंगे, इस तरह से। तो ये क्या करेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर टॉप 10 दोगे तो टॉप 10 बच्चे इसमें से सिलेक्ट कर लेगा, वो भी असेंडिंग वाइज, यानी कि सबसे पहले डिसेंडिंग वाइज। सबसे पहले टॉप में कौन सा 90, 90 के बाद 80, 80 के बाद में 70, 80 के बाद 90 के बाद 85, 85 के बाद में 80। इस तरह से टॉप 10 कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इनको सिलेक्ट करते हुए इनको हाईलाइट करेगा। और उसी बाद में हम बात करते हैं कि उन टॉप 10 में 10% वाले बच्चे कितने हैं। तो उन टॉप 10 में भी 10% बच्चे, 2 या 3 बच्चे को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद में होता है टॉप बॉटम। तो सबसे जो लो क्वालिटी के बच्चे हैं, जिसके सबसे कम नंबर आए हैं, उससे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें भी आप टॉप 10 में भी 10% कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हो, जो आप किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हो। तो आज के सेल फॉर्मेटिंग में आपने क्या सीखा, सेल इंसर्ट करना, सेल डिलीट करना, इस तरह रो इंसर्ट, डिलीट और हाइट विड्थ और कॉलम की भी हाइट विड्थ आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और इनका तीनों का कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या आप सेल एडिटिंग के थ्रू कर सकते हो। तो आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।